हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन अनलॉक में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का 8 क्लास में एग्ज़ाम है, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम, जो कि 2025 में विषय गणित और कक्षा 8 क्लास का है। तो इसमें हमें 11 सितंबर को समय 2 घंटे का और पूर्णांक 50 रहेगा। यहाँ पर आपको छात्र या छात्रा है तो आपको नाम लिखना होगा, वर्ग क्रमांक लिखना होगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आपको प्रखंड दिया गया, प्रखंड आप किस प्रखंड से वो लिखना है, जिला का नाम लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है। ओके, फिर यहाँ इस सब में कुछ नहीं भरना है। फिर उसके बाद हम निर्देशक में आते हैं तो निर्देशक में कुछ पॉइंट दिए गए एग्ज़ाम के बारे में, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कितने प्रश्न का जवाब देना है, क्या क्या करना है। जिसमें पहला दिया हुआ है कि सभी प्रश्न 5 प्रश्न का अनिवार्य देना है, तो वहाँ दिया हुआ। फिर उसी प्रकार से हमारा नीचे की तरफ आ जाता है, क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। तो आते हैं हम यहाँ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 है तो उसके अधिकोण का माप ज्ञात कीजिए। तो इसका योग का माप क्या होगा, 140 डिग्री होगा। ओके, फिर उसी प्रकार से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दूसरा है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो स्कूल की संभव परिमाणों की संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 4। जब इसको हम उछालेंगे तो पहले 4 आएगा। उसके बाद तीसरा है, अंकित मूल्य एवं विकर्ण मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसको बहटा कहा जाता है। ओके, फिर चौथा है, वह समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है किंतु भी कोण समकोण नहीं होता, तो यहाँ आयतन कहलाता है। फिर 2 अंकों की संख्या बड़ी अभाज्य संख्या तो वह 97 है। ओके, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि यहाँ दिया गया है, कॉलम अ का कॉलम ब के साथ सही मिलान करें। इसमें कॉलम अ और कॉलम ब दिया गया, जिसमें पहला है समकोण, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ख। फिर उसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 2 इंटू पाई आर बाई 2 एन गुने समकोण का क्या होगा, तो उसका आंसर नंबर घ होगा। फिर तीसरा 380 डिग्री का अंतकिन कोण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क का। चौथा का हमारा हो जाएगा र। उसी का पर ये वाला पूरा सॉल्व हुआ। उसी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आते की ओर में तीसरा क्वेश्चन में कथनों की सत्य और अथवा असत्य में लिखिए। इस प्रश्न को हम पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो यहाँ सत्य हो जाएगा। दूसरा है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या 6 होती है, यहाँ असत्य होगा क्योंकि इसका संख्या 9 होता है। ओके, फिर उसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन में 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोक सक्रिय, तो ये सत्य हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार हमारा पाँचवा विषम संख्या के योगफल की घन संख्या प्राप्त कीजिए, तो ये भी सत्य हो जाएगा। उसी पर हमारा चौथा लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला कहा है कि एक आयतन की लंबाई और चौड़ाई अनुपात 3:2 है यदि उसकी पूर्वमंती अथवा फिर नीचे में दिया है, इन दोनों में से आपको कोई एक को बनाना है। तो मैंने इसका दिया है कि तो मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माना कि आयतन की लंबाई 3x है तो चौड़ाई हो गया इतना। फिर आयतन की परिमिति देना है, परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी है और 30। इसको हमें हल करना है, आयतन को, इस क्वेश्चन को पूरा हल करके हमें अच्छे से बनाना है। ओके, फिर आयत की परिमिति दी गई है, फिर उसे सॉल्व करना है। तो एल क्या होगा वो सब दिया हुआ है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ 30 दे देंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ सारा सॉल्व कर नीचे में अच्छे से हमें बताना है। ओके, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, आप इसे बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में दे सकते हैं। और यहाँ 8 क्लास का एकदम रियल ओरिजिनल पेपर ये अपने दोस्तों के पास आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा x का 3 सेंटीमीटर, तो अतः हमारा 3 गुने 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और चौड़ाई हमारा 6 मीटर हो जाएगा। ओके, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण हो वर्ग संख्या का वर्गमूल भी कीजिए। अथवा नीचे भी दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, इस दोनों में सब कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ भी इसका सॉल्व कर दिया है, आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। ओके, तो यहाँ दिया हुआ है 316 का हमें निकालना है, किसी बड़ी संख्या 316 का यहाँ बड़ी संख्या होगा जो पूर्ण है। फिर हमारा पाँचवा आ गया दीर्घ उत्तर प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हमें जवाब देना है, जिसमें को फुल मार्क्स रहेगा 10, एक क्वेश्चन पर 10 मार्क्स है। तो आइए हम इसका फर्स्ट का देखते हैं, जिसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस ये है फर्स्ट का, एक में इसका हमें सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा, इनमें से दिया है निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
ठीक है, जिसमें क है परीक्षा में प्राचीन अंकों का उसकी वह गुंजन के अंकों का अनुपात क्या है। फिर ख है गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिफल में मान क्या है। फिर ग में है किसके अंक प्रतिशत में अधिक है और किसके अधिक नहीं है। माना कि कुल अंकों की संख्या x बराबर ना है। फिर पूर्वी का कुल अंक कितना है। फिर 24 बराबर 2 गुने 49/100 के। फिर 2 से अगर हम इन सबको काटेंगे तो x का मान 600 निकलेगा। फिर हमें क का देखना है कि गुंजन और परिमीन का निकालना है, तो हम दोनों को यहाँ लिख देंगे। उसके काटने के बाद हमारा कुल अनुपात हो जाएगा 6:85 के। फिर ख में मानी गुंजन को a प्लस अंक मिला, जिसमें ये दिया जिसका सारा आंसर आ जाएगा 62%। ओके। फिर ग में है गुंजन का अंक प्रतिशत अधिक है 13%। ठीक है, इसी प्रकार ये सॉल्व हुआ। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कुछ दिया गया है कि अंकों का अंकित निम्नलिखित चित्र जैसे उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। ओके, फिर इसका उत्तर प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब